Hello students, today we will discuss our next topic, returns to scale. Scale means guys लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और इसे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल हमें बताता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जहाँ पर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता है, सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और उनमें ईज़िली चेंज किया जा सकता है। लॉन्ग रन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी ईज़िली चेंज हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के कारण हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी मिलती हैं प्रोडक्शन के अंदर। ये इकोनॉमीज़ परमानेंट नहीं होती हैं, बल्कि आफ्टर सम टाइम ये डिस इकोनॉमी में चेंज हो जाती हैं ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। In initial stage of production, these economies means internal external economics give increasing returns to scale, but after some time they converted diseconomies and gives decreasing returns to scale. Okay guys, now definition is according to Waston. Returns to scale refers to the behavior of total output as all inputs are varied in the same proportion and is a long run concept. ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल हमें बताता है टोटल आउटपुट के बिहेवियर के बारे में, जहाँ पे सारे ही इनपुट्स वेरिएबल होते हैं और सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं, और ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। नाउ 3 स्टेजेस टू स्केल या 3 रिटर्न्स टू स्केल। ओके, now first stage is increasing returns to scale, second constant returns to scale, and third long run to scale या फिर decreasing returns to scale। नाउ अब हम समझेंगे इन 3 स्टेजेस के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीजेज इन ऑल फैक्टर्स इनपुट्स कॉजेज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें बताता है कि जब हम एक गिवन परसेंटेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलता है वो प्रपोर्शनेटली ग्रेटर इंक्रीज़ होके मिलता है। मीन्स जितना इंक्रीमेंट हम इनपुट्स में करेंगे उससे ग्रेटर आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। In this way, if a factor of production are increased by 10%, then production increases more than 10%. अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10% इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, वो मोर देन 10% होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के कारण मिलती है ये स्टेज, और इसके कारण ही इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में इंक्रीज़ करने से हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इससे हमारे प्रोडक्शन का साइज़ भी बढ़ता है, स्केल भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बेटर यूज़ करते हैं, मोर इफ़िशेंटली और स्पेशलाइज्ड तरीके से यूज़ करते हैं मशीनरी को, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल proportionate increase in production is greater than proportionately increases in factors of production. Now अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, परसेंट इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, और वाई एक्सिस में मैंने परसेंट इंक्रीज इन आउटपुट को शो किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 10% का चेंज करती हूँ, आउटपुट में 15% का चेंज आता है। ये हमें शो हो रहा है हमारी स्केल लाइन से, ठीक है। नाउ सेकेंड आता है हमारा बी पॉइंट। सेकेंड स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल occurs when a given percentage increase in all factors inputs causes equal proportionate increasing in output. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की स्टेज हमें ये बताती है कि जितना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट किया है उतना ही सेम प्रपोर्शन में ही हमारे आउटपुट इंक्रीजेस होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट we can say proportionate increase in production equals to proportionate increase in factors of production. Now
इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर वही सेम परसेंट इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स एंड वाई एक्सिस पर मैंने शो किया है परसेंट इंक्रीजिंग इन आउटपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल फैक्टर्स में 10% का चेंज किया है, तो उतना ही हमारे आउटपुट में भी 10% का चेंज आ रहा है, जो कि शो हो रही है हमारी स्केल 1 लाइन से। ठीक है, नाउ थर्ड इज diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale occurs when given percent increase in factor of production causes proportionately lesser increase in output. Diminishing returns to scale हमें बताना है कि हम जितना परसेंट का इंक्रीमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, उससे कम आउटपुट में इंक्रीमेंट होता है, मींस लेसर इंक्रीमेंट ऑफ आउटपुट। इसका मेन रीज़न ये होता है कि एक लेवल तक पहुंचने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, बिकॉज क्योंकि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ क्या मिलता है हमें? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलने लगता है। ठीक है, और जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ होती हैं वो डिस इकोनॉमीज़ में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज़ लेस देन प्रोपोर्शनेट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे भी हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। नाउ मैंने अगेन एक्स एक्सिस पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शो किया है और वाई एक्सिस पर परसेंट इंक्रीजिंग इन आउटपुट को शो किया है। यहाँ पर हमारे S2 स्केल लाइन जो है वो हमें बताती है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितने परसेंट का इंक्रीमेंट करते हैं उससे कम हमारा आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर F से मैंने F1 में 15% का इंक्रीमेंट किया है वेरिएबल फैक्टर्स में, जबकि हमारा आउटपुट केवल 10% ही इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स लेसर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।